हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग कि कितने लोग जुड़ गए हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करके अटेंडेंस अपना दे दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट फॉर मैनेजर्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है अकाउंट्स फॉर मैनेजर। जो बीकॉम में सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बीकॉम फाइनल में पढ़ाया जाता है। और हर यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में पहले है, किसी में सेकंड ईयर में है, किसी में फाइनल ईयर में है। इसको हम पहले बोलते थे, ध्यान दीजिएगा, इसका पहला नाम था पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये पहले नाम था। इसको कुछ लोग मैनेजमेंट अकाउंट भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। जो नया मतलब अभी सिलेबस बना है, उसी चीज का नाम बदल गया है अकाउंट्स फॉर मैनेजर, जिसका पेपर ये फर्स्ट है। इसके कुछ टॉप हम एमसीक्यू कराएंगे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी दी। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप ही लोग के लिए बना रहे हैं कि भाई एग्जाम अब नजदीक आ गया है। एक और भी चीज है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये काफी, ये सब्जेक्ट, ये पेपर, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अदर लोग भी इसको देख सकते हैं। शुरू करिए। प्रबंधकीय लेखा विधि माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। माने मैनेजमेंट अकाउंट सबसे पहले कब आया था या कब यूज किया गया था, कब इसका नामकरण हुआ? तो आपसे बता दें, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1950 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय लेखांकन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया था भाई? इटली में किया गया था 1494 ईस्वी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछ रहा है, लुकास पैसियोली। ठीक है ना। अगला है कि कौन है वित्तीय विवरण तैयार करने और डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने, उसका डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कंपनी का प्रबंधक, शेयर धारक, प्रमोटर और ऑडिटर। बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का जिम्मेदार कौन पर्सन है? कौन तैयार करता है? कंपनी का प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधकीय लेखांकन निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से, लेखांकन आंकड़ों का लिपिबद्ध करने से, लागत आंकड़ों का लिपिबद्ध करने से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रबंधकीय लेखांकन कौन सा काम करता है, किससे संबंधित है? सोचिए। लेखांकन आंकड़ों का प्रेजेंटेशन करने से। अगला है, वित्तीय लेखांकन के जन्मदाता कौन है? मुझे वानी याद होना चाहिए, लुकास पैसियोली, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर दें, कहां तक है? यहां तक। अब बताइए, कह रहा है कौन पहले आता है? लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन? वित्तीय लेखांकन पहले आता है। देखिएगा, पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं, फिर हमारा कॉस्ट अकाउंट है, फिर मैनेजमेंट अकाउंट है। इस सिस्टम से चलता है। कहीं कहीं तो कॉस्ट अकाउंट पहले किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण की ऊर्ध्वाधर विश्लेषण की व्याख्या, तकनीकी उपकरण या विधियां? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गौर वर्टिकल एनालिसिस है या वर्टिकल एनालिसिस की व्याख्या करता है। सामान्य आकार का तुलन पत्र, सामान्य आकार का आय विवरण, अनुपात विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो भाई वर्टिकल वाले में ये सब होगा। ये कॉमन साइज आपका तुलन पत्र है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, और रेशियो एनालिसिस सब मिलाकर ये वर्टिकल विश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन,
प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या संबंधित है? लेखांकन आंकड़ों का लिपिबद्ध करना, लागत आंकड़ों का लिपिबद्ध करना, लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बताइए कौन सा सही है? लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसमें ऑप्शन ऊपर था, इसमें ऑप्शन नीचे है। आगे बढ़ते हैं और बड़ा कर दें इसको, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, वित्तीय लेखांकन से संबंधित है। वित्तीय लेखांकन से क्या संबंधित है? लागतों का निर्धारण, लाभों का निर्धारण, कीमतों का निर्धारण, इनमें से कोई नहीं। सही भाई, आंसर कौन सा है? लाभों का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाभ पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में लेखा किया जाता है वास्तविक आंकड़ों का, बजटेड आंकड़ों का, प्रमाप आंकड़ों का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? वास्तविक आंकड़ों का किया जाता है। थोड़ा आप भी चेक करते जाइए, पढ़े हुए तो होंगे ही, आप ही के सब्जेक्ट का है। लाभ हानि विवरण के नाम से जाना जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से क्या जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, आय विवरण देखिएगा, डबल डबल एक ही टॉप टाइप है, ये दोनों एक ही सेम है, गलती से टॉप एक ही कॉपी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, चाहे आप इसको मारे चाहे इसको मारे, सेम ही कॉपी हो गया, तो मैं क्या करूं? आय विवरण, मतलब लाभ हानि विवरण को हम आय विवरण भी कहते हैं। भुनाए हुए बिलों के लिए दायित्व को क्या कहते हैं? माने जो बिल डिस्काउंटिंग पर लिया गया है के लिए दायित्व को कहते हैं, क्या कहते हैं? संभावित दायित्व, अस्थायी दायित्व, चालू दायित्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है? भुनाए गए बिलों का जो दायित्व होता है कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज होता है, संभावित दायित्व। अगला, एका स्वाधिकार उदाहरण। एका स्वाधिकार मतलब कॉपीराइट। काल्पनिक संपत्ति, चालू संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर है? ये अदृश्य है, देखे होंगे। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? अदृश्य संपत्ति। प्रारंभिक व्यय है काल्पनिक संपत्ति, चालू संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी संपत्ति है प्रारंभिक व्यय? प्रारंभिक व्यय जो होता है काल्पनिक संपत्ति होती है। ये अकाउंट का पार्ट है, सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शुरू में दिए गए हैं, इसको जानना जरूरी भी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरणों के क्षैतिज विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की व्याख्या, तकनीकें, उपकरण या विधियां? बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसकी कौन सा उपकरण व्याख्या करता है, कौन सी विधियां? अनुपात विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, तुलनात्मकता का प्रमाण पत्र और प्रवृत्ति विश्लेषण। बताइए कौन सा आंसर होगा? अनुपात विश्लेषण। अगला है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार कौन सा अनुभाग बैलेंस शीट निर्धारित प्रपत्र तैयार करना आवश्यक है? यानी कंपनी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है तैयार करना जरूरी है? बताइए कौन सा? धारा 129। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के हैं। वित्तीय विवरण जो लेखांकन प्रक्रिया के क्या है? प्रथम उत्पाद, अंतिम उत्पाद, द्वितीय उत्पाद, कि सारे उत्पाद, की कोई उत्पाद नहीं? जल्दी से बोलिए। अंतिम उत्पाद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में बनाया जाता है। अगला, वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित तथ्य, तथ्यों के अनुमान, अभिलेखित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बताइए। अभिलेखित तथ्य, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल रिकॉर्ड किया जाता है। क्षैतिज विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है सिवाय इसके सभी? हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस है, ठीक ना, या हॉरिजॉन्टल जो स्टेटमेंट बनना है, उसके बारे में निम्नलिखित कथन में से किसको छोड़कर बाकी सब सही है? ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर, क्षैतिज विश्लेषण को गतिशील विश्लेषण के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही। तुलनात्मक कथन
क्षैतिज विश्लेषण का रूप है। बिल्कुल सही। क्षैतिज विश्लेषण एक वर्ष से अधिक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके किया जाता है, ये भी सही। प्रत्येक वित्तीय विवरणों का विवरण कुछ के कुल के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है सामान्य आधार पर, यही गलत है। ऑप्शन डी गलत है। अगला पढ़ते हैं। वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, बताइए वित्तीय विवरण क्या प्रदर्शित करता है? समुचित सूचना, पूरी सूचना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या प्रदर्शित करता है? वित्तीय विवरण समुचित सूचना मतलब पूरी सूचना, मतलब कंप्लीट एनालिसिस करता है। कौन सा वित्तीय विवरण विश्लेषण का तरीका नहीं है? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेथड नहीं है भाई। अनुपात विश्लेषण है ये है, तुलनात्मक विश्लेषण है ये है, प्रवृत्त विश्लेषण है ये है, पूंजीकरण तरीका शायद नहीं है। यही आंसर सही है 21 का डी। ना गलत। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कौन सा वित्तीय विवरण विश्लेषण का तरीका नहीं है? अनुपात विश्लेषण है, तुलनात्मक है, पूंजीकरण भी है, प्रवृत्त विश्लेषण नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संदर्भ में नहीं होता। अगला, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है। प्रबंधकीय लेखांकन का भाई प्रयोग क्या है? अनिवार्य है, वैकल्पिक है, वैधानिक है, कोई नहीं है। तो भाई वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। वित्तीय विवरण में समाहित होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या समाहित होती है? मौद्रिक सूचना, अमौद्रिक सूचना, गुणात्मक सूचना, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी सूचना इन्वॉल्व होती है इसमें? फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट में केवल पैसे से रिलेटेड बातें इसमें लिखी जाती है, मौद्रिक सूचना। अगला, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड क्या है? एक आधिक्य है, एक दायित्व है, एक प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? क्या है? एक प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि इसको करना कंपलसरी है। अगला है कि वित्तीय किसी कंपनी के बयानों में शामिल है, मतलब फाइनेंशियल चीजें कंपनी के बयानों में क्या शामिल है? बैलेंस शीट, लाभन खाता, नकदी विवरण, उपरोक्त सभी, तो सब शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी 25 का। अगला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस शीट दिखाया जाता है, दिखाता है। बैलेंस शीट क्या दिखाता है? किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। 26 का क्या आंसर होगा? ए। और भी 3 आंसर है, वो अगले पेज पे है। आंसर यही सही है, देखिए ये दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ एवं हानि खाता दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है? किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन दक्षता, किसी कंपनी का नकदी प्रवाह, उपरोक्त में से कोई उत्तर नहीं। बताइए लाभ हानि जो खाता है क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है परिचालन दक्षता, मतलब ऑपरेटिंग स्टेटस। क्योंकि जो कंपनी की वित्तीय स्थिति है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्शाता है। नकदी प्रवाह कैसे अकाउंट दर्शाएगा? ये परिचालन दक्षता को दर्शाता है। अगला है कि बैलेंस शीट उद्यम की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मतलब जो हमारा बैलेंस शीट है इसका उद्यम माने इसका काम वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है, एक समय पर, समय की अवधि में, कुछ समय के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या है? एक समय के लिए। एक समय के इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ष के अंत में बनता है, केवल एक टाइम पर बनाया जाता है, बाकी समय तो उसके अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विशेष तिथि पर तैयार किया जाता है? बताइए विशेष तिथि पर क्या तैयार किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और यही पता नहीं क्या लॉस खाता, बैलेंस शीट, उपरोक्त सभी। बताइए क्या बनाया जाता है? 29 बैलेंस शीट है जो किसी विशेष तिथि पर बनाया जाता है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित वित्तीय विवरणों का एक आंतरिक उपयोग करता है? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनल यूजर कौन है?
मालिक, कर्मचारी, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। इंटरनल पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इंटरनल में ये तीनों ही आते हैं, इसलिए आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा वित्तीय विवरण के बाहरी उपयोगकर्ता निम्नलिखित है। मैंने नीचे जो दिया गया है इनमें से पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आउटसाइडर यूजर कौन है। आउटसाइडर मतलब जो संस्था का ना हो, सरकार संस्था का नहीं है, बैंक संस्था का नहीं है, लेनदार संस्था का नहीं है, उपरोक्त सभी। अगला है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है। अब पूछ रहा है कि चार्ट दिया है, इसमें से सही क्या है। देखते हैं। बाहरी विश्लेषण पूरी तरह से वित्तीय विवरणों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, बाहरी जो आउटसाइडर यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्याख्या और विश्लेषण दोनों अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही। वित्तीय विश्लेषण में व्याख्या शामिल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन होता ही है। सही ऑप्शन क्या है? डी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों के बारे में सत्य है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सही पूछ रहा है क्या। 33 देखते हैं क्या है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है भाई, बैलेंस शीट ये नहीं देता है। वित्तीय बयानों को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताता है। बिल्कुल बताता है कि जितना रिकॉर्ड किया गया है वो सारा निचोड़ बैलेंस शीट में रहता है। वित्तीय विवरण लेखांकन अंतिम उत्पाद प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल सबसे लास्ट में यही बनता है, ऊपर सभी। ठीक है ना। अगला है सबसे अधिक वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपकरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो उपकरण कौन कौन से, मैंने इसके लिए कैसे बनाया जाता है। देखिए, क्षैतिज भी विश्लेषण बनाया जाता है, लंबवत भी बनाया जाता है, अनुपात विश्लेषण, उपरोक्त सभी। कौन कौन से बनाए जाते हैं भाई? 35, 34, बताइए कौन? उपरोक्त सभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब बनाया जाता है, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे जैसे भी बनाए। अगला, वार्षिक रिपोर्ट एक कंपनी द्वारा इसे जारी किया जाता है। मतलब जो एनुअल रिपोर्ट है ये कंपनी जारी करती है इनके द्वारा। निदेशक, अंशधारक, प्रबंधक, लेखा परीक्षक। बताइए, एनुअल रिपोर्ट जो होता है इनके द्वारा जारी किया जाता है। कंपनी द्वारा इसे जारी किया जाता है। एनुअल जो रिपोर्ट किसको जारी किया जाता है? शेयर होल्डर के लिए, ताकि पता लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्या हमारा रिटर्न है। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा किस क्रम में बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, चूंकि आर्थिक चिट्ठा तरलता और अस्थायित्व दोनों क्रम में बनाया जाता है, इन दोनों में। देखिए, पूछ रहा है कंपनी का किस में बनाया जाता है भाई, तो कंपनी का अस्थायित्व क्रम में बनाया जाता है। अगला है कि ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। मैंने डिवेंचर जो हमारा है पूछ रहा है बैलेंस शीट में किस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो भाई सुरक्षित ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंश पूंजी में तो जितनी भी कैपिटल होती है वो होती है, रिजर्व में जितना रिजर्व होता है वो होता है। सिक्योर्ड लोन में हमारा डिवेंचर को दिखाया जाता है, जो फॉर्मेट है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा का प्रारूप है। कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो किस बेस पे है? समतल है, समतल या लंबवत है? लंबवत है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसमें से? लंबवत होता है। 39, वित्तीय लेखांकन निम्नलिखित का व्यवहार करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज का व्यवहार करता है? लागतों का निर्धारण, लाभों का निर्धारण, कीमतों का निर्धारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है भाई? लाभों का निर्धारण। ये रिपीट क्वेश्चन है, देखिएगा। किसका विश्लेषण किसी भी वित्तीय विवरण में शामिल है? ठीक ना। किसका विश्लेषण किसी भी वित्तीय विवरण में शामिल है? बैलेंस शीट का, लाभ और संचय हानि का, दोनों का,
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए किसका होगा? दोनों का। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्तीय लेखांकन केवल लिपिबद्ध करता है। वित्तीय लेखांकन क्या चीज लिपिबद्ध करता है? वास्तविक आंकड़ों का। वित्तीय विवरण होता है, कैसा होता है बताइए? वित्तीय विवरण कैसा होता है? अभिलेखित तथ्य होता है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से पढ़ लेंगे आप लोग इसको। इनमें से कौन सा निम्नलिखित वित्तीय विवरण का उद्देश्य नहीं है? फॉर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बताइए। दिखाने के लिए कंपनी का वित्तीय स्थिति, ये उद्देश्य है। दिखाने के लिए कंपनी की परिचालन क्षमता, ये भी है। प्रभावशीलता के लिए प्रबंध का, ये दोनों ही, तीनों ही है। अब चौथा देखें क्या है, यहां दिया, ध्यान दीजिएगा। ये आंसर से निर्धारित करना आयकर देनदारी, यह वित्तीय विवरण का उद्देश्य नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा वित्तीय विवरण विशेष तिथि एक फर्म की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं? मतलब इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक विशेष तिथि पर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देते हैं? नकदी प्रवाह कथन, धन प्रवाह कथन, बैलेंस शीट, तुलनात्मक कथन। सही आंसर इसमें से क्या होगा? चेक करिए, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट ही होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में किसी फर्म की जानकारी देती है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता ने, इंटरनल यूजर नहीं पूछ रहा है? निवेशक, ये बाहरी है। आयकर अधिकारी, ट्रेड यूनियन, उपरोक्त सभी, ये चारों जो हैं इंटरनल यूजर नहीं है, ये सब एक्सटर्नल है। निवेशकर्ता, इन्वेस्टर बाहरी होता है, आयकर अधिकारी बाहरी होता है, ट्रेड यूनियन बाहरी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का? अगला है प्रतिधारित अर्जन विवरण प्रस्तुत करता है। रिटर्निंग अर्निंग विवरण प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? लागतों के अनुमान का, लाभों के नियोजन का, लाभों के अनुमान का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है प्रतिधारित रिटर्निंग अर्निंग लाभों का नियोजन करता है। वित्तीय कथन है। वित्तीय कथन भाई क्या है? वित्तीय कथन कह रहा है कि रिकॉर्ड किए गए तथ्य जो होते हैं वो उसे वित्तीय कथन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथन वित्तीय विवरण विश्लेषण में एक उपकरण नहीं है? कह रहा है, नीचे कुछ कथन लिखा गया है, पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वो पार्ट नहीं है। देखिए कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस है। सामान्य आकार का कथन, ये भी है। कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये भी है। सीमांत लागत नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं। इनमें से कौन सा वर्तमान अनुपात विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में आमतौर पर एक गलत कथन है? कह रहा है, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, रेशियो एनालिसिस के संदर्भ में गलत है। रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, आदर्श धारा अनुपात, धारा नहीं है ये चालू है जी, आदर्श चालू अनुपात 2:1 रेशियो होता है, सही है। वर्तमान अनुपात किसी कंपनी की अल्पकालीन तरल स्थिति को मापता है, बिल्कुल। जो चालू अनुपात है, वर्तमान अनुपात का मतलब होता है चालू अनुपात, जो कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी देता है। ये भी सही दिख रहा है। वर्तमान अनुपात इसे कार्यशील पूंजी अनुपात के रूप में, बिल्कुल, चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, यही आंसर सही है, गलत है, बाकी सब सही है। कहने का मतलब है, बिठा के बता दे रहा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये धारा नहीं है, चालू है। चालू को ही हम वर्तमान बोलते हैं। ये आंसर मतलब इसमें से सारे सही हैं, लास्ट वाला गलत। और 50वां क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि लेखांकन निम्न पर डेटा या जानकारी प्रदान करता है। जो अकाउंटिंग है, इस किस तरह की डेटा या जानकारी प्रदान करता है?
आय और प्रबंधकों के लिए लागत, वित्तीय संस्थानों की स्थिति, और कंपनी का कर किसी विशेष वर्ष के लिए दायित्व उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है क्या? लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग। तो इस तरह आप लोग का ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये पेपर आपका 1 था, ठीक ना? पेपर फर्स्ट था। पेपर फर्स्ट में आपको 200 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आज 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, बाकी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। कंटिन्यू इसे पढ़ते रहिए। सोचे थे कल से आप लोग को लिए लेक्चर देने के लिए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से फिर सोचे कि चलिए लेट होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अभी सबको प्रोवाइड कराएंगे सारे सब्जेक्टों का 1 बाई 1 करके। फिलहाल जितना है उतना पढ़ते रहिए, ठीक ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।